दो राज्य और दो राज्यों में राजघरानों से ताल्लुकात रखने वाले दो चेहरे अब भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इन्हें दो राज्यों का पहले जिक्र कर देते हैं। दो राज्य हैं, एक है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो भारतीय जनता पार्टी से खफा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे फैसले कर रही है जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को अहमियत ही नहीं दी जा रही है, तवज्जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मिल रही है। जैसे कि मध्य प्रदेश के हुए दो विधानसभा सीटों के उपचुनाव में विजयपुर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। उपचुनाव में विजयपुर का हारना सिंधिया पर इसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा फोड़ा जाता है। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के मामले को लेकर उनके ही करीबी कट्टर विधायक कट्टर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर शिकंजा कसा जाता है, उनको शिकंजे में लिया जाता है। उन पर भी जांच की आंच पड़ती हुई नजर आएगी, इस बात की चर्चा चल रही थी। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ये भी आरोप लगते हैं कि उन्होंने ही परिवहन मंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान, कमलनाथ के कार्यकाल के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दबाव बनाया और गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री बने। अभी भी वो मंत्री है लेकिन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत नहीं है। लेकिन ये आरोप लगाए गए और उसके बाद ये कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानबूझकर गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन मंत्री बनाया और गोविंद सिंह राजपूत ने ही सौरभ शर्मा को अधिकारी के तौर पर नियुक्त करवाया। एक बड़ा जाल मध्य प्रदेश में बिछ रहा है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद केंद्र में कई सांसदों का एक चुनाव और एक देश एक चुनाव बिल पास होने के दौरान लोकसभा में मौजूद न होना, इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नहीं दिखाई दिए, कहा गया कि नाराज है। तो ये सारा समीकरण मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दिखाई दे रहा है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण ये भी नजर आ रहा है कि चुनाव अधिकारी नियुक्त भारतीय जनता पार्टी ने तमाम राज्यों में किए हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को भी कर्नाटक का अधिकारी बनाया गया है, चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। लेकिन इस लिस्ट में कई नाम थे लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नजर नहीं आया। ये थी मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की हाल की कहानी। अब वहीं राजस्थान में क्या मामला है जिसके तहत जो चेहरा है राजघराने से वो नाराज नजर आ रहा है, वो चेहरा है वसुंधरा राजे। वो वसुंधरा राजे जो राजस्थान में 2023 में भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रही थी, वो वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, वो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री ना बन सकी तो अपने समर्थक विधायकों को कैबिनेट में जगह दिलाना चाहती थी। लेकिन देखा जाए तो कुल मिलाकर 24 से यहाँ पर 24 का आंकड़ा यहाँ पर था कैबिनेट में तय होने का। कुल मिलाकर यहाँ पर 26 से अधिक यहाँ पर कैबिनेट में मंत्री तय होते और ये चर्चाएं थी कि वसुंधरा राजे के कई समर्थक विधायकों को जगह नहीं मिली। इस बात से भी वसुंधरा राजे नाराज थी। लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे प्रचार प्रसार से दूरियां भी बनाती हुई नजर आई थी और हाल के दिनों की बात करें तो वसुंधरा राजे ने दिल्ली में जाकर डेरा भी डाला था। ये कहा जा रहा था कि कैबिनेट में जो पद खाली हैं, जो यहाँ पर मंत्रालय खाली है, इनकी जिम्मेदारी और ये भरे जाएंगे, जिसमें करीबन 6 मंत्री यहाँ पर तय होंगे। इसमें वसुंधरा राजे फिर चाहती थी कि उनके समर्थक विधायकों को जगह मिले, इसलिए दिल्ली में डेरा डालकर बैठी हुई। इसलिए राजस्थान में वसुंधरा राजे की नाराजगी चरम पर है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर वसुंधरा राजे दबाव डाल रही है तो दूसरी तरफ यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी से कई बड़े चेहरे हैं, जैसे कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी से सचिन पायलट हैं जो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को अपने पाले में खींचना चाहते हैं। तो वहीं जीतू पटवारी हैं जो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के मान सम्मान की बात करते हुए उन्हें वापसी के लिए बड़ा ऑफर देते हुए नजर आते हैं। और सचिन पायलट की बात करें तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी दोस्त कहे जाते हैं। अब देखना होगा कि दो राजघरानों से आने वाले भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा लेकिन भारतीय जनता पार्टी से नाखुश क्या कांग्रेस पार्टी में साध पाएगी? क्या ये नाराज चेहरे कांग्रेस पार्टी में वापसी करने के लिए तैयार होते हुए नजर आएंगे? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।